बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो दोस्तों, सऊदी वज़ारत दाखिला ने वबाई मर्ज़ से निपटने के लिए सेहत अहकाम की सिफारिशात पर कर्फ्यू और हिफाजती इक़दामात में नरमी का ऐलान किया है। दाखिली प्रवासें भी शुरू की जा रही है। सऊदी खबर रसा अदारे SPA के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी और एतवार 31 मई से हफ्ता 20 जून की शाम तक सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी, जबकि मक्का में इस सहूलत से मुस्तस्ना होगा और सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी। मक्का मुकरमा इस सहूलत से मुस्तस्ना होगा। ऐसी तमाम इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त होगी जिन्हें इससे पहले इस्तिस्ना दिया जा चुका है। सरकारी इदारों और निजी कंपनियों में ड्यूटी की मअतली ख़त्म। वज़ारतों, सरकारी इदारों और निजी कंपनियों में ड्यूटी की मअतली ख़त्म कर दी गई है। मुलाज़मीन मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक दफ़ातर में ड्यूटी देंगे और वज़ारत समाजी बहबूद, वज़ारत सेहत और मुतल्लिका अदारों के साथ यकजहती पैदा करके ड्यूटी ज़वाबित तैयार करेगी। सऊदी अरब के तमाम इलाकों के दरमियान ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ वसाइल के ज़रिए सफ़र पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अलबत्ता मुतल्लिका अदारे ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और इक़दामात के पाबंद होंगे। वज़ारत दाखिला ने ताकीद की है कि ऐसे तमाम काम जिनमें समाजी दूरी की शर्त पूरी ना होती हो, इन पर पाबंदी जू की तू बरकरार रहेगी। इनमें बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स क्लब, तफरी मराकज़, सिनेमा घर वगैरह हस्बे साबिक बंद रहेंगे। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि एतवार 31 मई से हफ्ता 20 जून की शाम तक मंदरजा झैल तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मज़ीद बताती चलूँ कि कर्फ्यू से खारिज औक़ात में निजी गाड़ियों से मुल्क के तमाम शहरों और सूबों में आने जाने की इजाज़त होगी। खबर अदारे साबिक के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ अंदरून मुल्क परवाज़ों की भी इजाज़त दी गई है। इतवार 31 मई से सऊदी अरब की तमाम मसाजिद जुम्मा और फ़र्ज़ नमाज़ें जमात के साथ अदा करने के लिए खोल दी जाएंगी। मक्का मुकरमा की मसाजिद और इससे मुस्तस्ना होंगी। मसाजिद में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी लाजमी होगी। मस्जिदुल हराम में जुम्मा और बाजुमात नमाज़ें एहतियाती तदाबीर के साथ जारी रहेंगी और कर्फ्यू से खारिज औक़ात में मुतअद्दिद जो मज़ीद इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों की भी इजाज़त दे दी गई है। इसमें थोक और रिटेल का कारोबार करने वाली दुकानें खुलेंगी। तिजारती मराकज़ और मॉल्स भी खोल दिए जाएंगे। और बयान में मज़ीद कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान मोहल्ले में वाक़ की इजाज़त होगी। उम्रा और बैनुल अक़वामी प्रवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बैनुल अक़वामी प्रवासें ता इत्तला सानी मुअत्तल रहेंगी। नई सूरत हाल के हवाले से हिफाजती इक़दामात में नरमी और सख्ती का फैसला होगा। और बयान में मज़ीद कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान मोहल्ले में वाक़ की इजाज़त होगी। उम्रा और बैनुल अक़वामी प्रवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बैनुल अक़वामी प्रवासें ता इत्तला सानी मुअत्तल रहेंगी। नई सूरत हाल के हवाले से हिफाजती इक़दामात में नरमी और सख्ती का फैसला होगा। दोस्तों, आज बहुत ही अहम जो ख़बर है वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि मसाजिद जो है वो अब खुल जाएंगी और कर्फ्यू में भी थोड़ी नरमी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बात है मुसलमानों के लिए कि मसाजिद खुलेंगी, जुमा की नमाज़ अदा कर सकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बात जो है मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ज़बरदस्त अपडेट शेयर की है। तो इस बात पे आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।